नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले गया और मैं फिर किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब ना काम में दिल लगता है, किसी भी उसमें फील्ड में मेरा दिल नहीं लगता है। तो बस डिप्रेशन आपको कब शुरुआत हुई थी और डिप्रेशन आपकी बॉडी पर कितना असर डाल चुका है? मैम ये तो मैं 4-5 साल मुझे इससे लड़ते हुए अभी तक मतलब फाइट कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी काम करता हूँ तो दिल नहीं लगता है मेरा, बस ऐसे सैड जैसा रहता हूँ। मतलब किसी भी चीज़ में काम में दिल नहीं लगता है। हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, पर आखिरकार कारण क्या है? मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, लगभग 6 सालों से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली है, अब उसी का ही कहीं ना कहीं गिलानी हो रही है। मैंने ग्रेजुएशन भी की, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स भी की और आज उन सभी को मैं एक कूड़े करकट में फेंक के बैठा हूँ। आज ये शख्स कुछ ऐसी ही बातें बोलेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है जो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने कितने ऐसे नौजवान मेरे भाई हैं जम्मू कश्मीर के जो इसी हालात से गुजर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगी, इनका नाम मनोज जी हैं। पूरी बातचीत अब मनोज जी ही आपको बताएंगे। मनोज जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैम मैं मनोज कुमार डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। तो मैम ये 2017 में एक पॉलिसी आई थी रेब्रिक, तो इसमें 7,311 पोस्टें दी थी इन्होंने। तो इसमें से 3,000 पोस्टें इन्होंने निकाल दी, उसमें 3,000 को लगा दिया और उन्होंने बोला था कि 6 मंथ के अंदर अंदर हम दूसरा फेज़ निकालेंगे जिसमें 4,311 पोस्टें हम निकालेंगे। तो मैम आज तक वो मतलब 6 साल हो गए तो अभी तक वो पोस्टें नहीं निकली। तो उसके बाद मैम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में चले गया और मैं फिर किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब ना काम में दिल लगता है, किसी भी उसमें फील्ड में मेरा दिल नहीं लगता है। तो बस मैं ऐसे ही खोया खोया रहता हूँ। तो मैम तब से ये पोस्टें आई नहीं, तो फिर ऐसी हाल हो गई। ये डिप्रेशन आपको कब शुरुआत हुई थी और डिप्रेशन आपकी बॉडी पर कितना असर डाल चुका है? मैम ये तो मैं 4-5 साल मुझे इससे लड़ते हुए अभी तक मतलब फाइट कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी काम करता हूँ तो दिल नहीं लगता है मेरा, बस ऐसे सैड जैसा रहता हूँ। मतलब किसी भी चीज़ में काम में दिल नहीं लगता है। तो बस यही था कि ये जॉब हमें भी मिल जाए ताकि हम भी कुछ करें, लेकिन तब से इन्होंने ये पोस्टें निकाली नहीं। बहुत बार हमने प्रोटेस्ट किए, हर एक लीडर के पास गए हम, लेकिन वो तो यही बोलते हैं कि हाँ जी हम आपका काम कर देंगे, झूठे वादे करते हैं, लेकिन आज तक वो काम इन्होंने किया नहीं। तो बस तब से फिर ऐसे मतलब हुआ मेरे साथ। 2000 कितनी बात की आपने? 17 की। 2017 से पहले आप कितनी पढ़ाई कर चुके थे और घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले उन्होंने क्या बोलना है, उन्होंने तो पढ़ाया लिखाया हमें। पहले तो मैंने मतलब ग्रेजुएशन की, उसके हाँ फिर बीपी की, उसके बाद बीपीएड किया, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री कर ली। अब पीएचडी के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन क्या फ़ायदा इन डिग्रियों के करने का? अगर ऐसे ही कुछ जॉब वगैरह नहीं मिलेगी तो डिग्री को क्या करना है हमने? तो तभी मेरी यही अपील है कि ये हमारी पोस्टें अगर निकाल दें तो ताकि हम भी इसमें एडजस्ट हो सकें। तो मैं तब से इन्होंने कोई पोस्ट वगैरह निकाली नहीं है। आपकी अपनी फैमिली है? जी मैम, मेरी अभी शादी भी हो गई है, अभी 2 साल हुए मेरी शादी को। तो घर वाले, मम्मी है घर में, भाई है, सिस्टर, बस। आप कहते हैं कि आपको नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं जब घर पे अपनी बीवी देखते हैं, माता पिता देखते हैं, उस समय फिर नेगेटिव ख्यालों से लड़ने का मन करता है या फिर उनके चेहरा देख के लगता है कि नहीं अभी मुझे लड़ना है, मुझे नौकरी लेनी है? हाँ वो तो लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ जाते हैं तो ये मुझे बाहर जाने से रोक लेते हैं। मेरा मन नहीं करता है कहीं जाने का, ना कि काम करने में दिल लगता है, ना कहीं जाने का, बाहर लोगों में जाने का। तो फिर मैं सोचता हूँ कैसे क्या चलेगा सिस्टम, मतलब ऐसा हो जाता है। फिर अंदर फील मतलब सैड फील होता है अंदर। तो इसीलिए हम चाहते थे कि अगर ये पोस्टें ये निकाल देते तो इसमें हम भी कहीं एडजस्ट हो जाते, लेकिन तब से इन्होंने निकाली नहीं। खाली झूठे वादे करते हैं, हर एक लीडर के पास गए हम, एक भी लीडर नहीं छोड़ा है, लेकिन बस यही बोलते हैं चिंता मत करो। रैना साहब के पास गए, बस वो तो यही बोलते हैं। तो मतलब पोस्टें निकालते नहीं है तो बस सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हुआ नहीं आज तक में। अभी आप क्या काम करते हैं? अभी आप घर का गुजारा फिर किस तरह से करते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, पर कमाएंगे तो कुछ तभी तो खाएंगे। हाँ। और कमाते क्या? अभी तो कुछ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता है किसी चीज़ में, काम करने में दिल नहीं लगता है। बस अभी घर वालों के ऊपर डिपेंड। तो तभी मतलब अगर ये पोस्टें निकाल देते तो ताकि हमारे अंदर भी कुछ खुशी की लहर आती, तो वैसे कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन
कब से जो आपको ट्रीट कर रहे हैं? डॉक्टर्स मोस्टली आपसे क्या बात करते हैं? डॉक्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं? मेरा इधर से ट्रीटमेंट हुआ था, यहाँ रूपनगर में डॉक्टर हैं, तो उनके पास गया मैं। उन्होंने यही बोला कि तू मतलब नेगेटिव सोचता है ज़्यादा, तो इसको सोच को बदलना है, लेकिन होता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैम अब क्या करें, उसी के बाद ये सारी चीज़ें होगी मेरे साथ। कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश आपने की? ये पहले हुआ था मेरे साथ ऐसा, पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा, जब जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि हाँ जी इसके साथ फाइट करनी पड़ती है, गलत कदम नहीं उठाना है, ऐसे ही। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो आज फिर भी थोड़ा रिकवर हो गया हूँ मैं, लेकिन बीच में फिर वैसा कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन मैं अभी जारी है मुझे इसके साथ भी। ये आपको लगता है ये दिन जो है, कई सरकारें आती हैं, बहुत कुछ देख के जाती हैं, आपको ये सरकारों ने आकर डिप्रेशन की भेंट दे के गई? वही तो बात है ना मैम। अब देखो, सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं, तो इनको भी चाहिए था कि यूथ के बारे में सोचे। इतना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है यहाँ जम्मू कश्मीर में यूथ है, तो इनको सोचना चाहिए। बेरोज़गार लड़के कितने हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। जब वोट की बारी आती है तो तब मैम फिर आते हैं सबके पास कि हमें वोट दो, ये करो वो करो, लेकिन वोट तो दे देते हैं हम, लेकिन बाद में इनको भी हमारा काम करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इन्होंने बोला था 6 मंथ के अंदर ये पोस्ट आएगी, तो ये भी झूठा वादा हो गया, क्योंकि 6 मंथ तो हम रुके, उसके बाद आज 5-7 साल हो गए, तो वो पोस्ट आज तक आई ही नहीं। अब 6 जो उन्होंने बोला 6 महीने रुकिए, वो 6 महीने आप बिल्कुल परफेक्ट थे, ठीक थे, कोई परेशानी नहीं थी? मैम उस वक्त तो ठीक था, मैंने सोचा अब आएगा नेक्स्ट फेज़ आएगा, उसमें तो हमारा हो जाएगा काम, लेकिन वो तो आया नहीं। उसके बाद हमने कम से कम 30-40 प्रोटेस्ट तो कर ही चुके हैं हम, और हर एक लीडर को पता है ये इस पॉलिसी के बारे में, लेकिन ये तो देखते नहीं। हमारी फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी है, उसको कोई देखता नहीं, वो बस वैसे डस्टबिन में जैसे डाल दिया उसको उधर, तो बस मतलब वो बात ही नहीं करते ना, हमारी बात ही नहीं करते। आजकल ये होता है, ये चीज़ शायद कोई अफेंड भी कर जाए या कुछ होता है कि बीवी होती है, वो बोलती है कि भैया हमारी भी कुछ नीड्स होती हैं, हमारे लिए भी कुछ लेके आ जाओ करके। जब आप उनको कुछ ला के दे नहीं पाते हैं, क्या उनके साथ भी आपका फिर वो रिलेशन वैसा मेंटेन रह पाता है या क्या होता है? फिर तो मैम यही है ना, मतलब जब नेगेटिव हो जाता है आदमी, इस वक्त बस गुस्सा आता है, कुछ और आता है, मतलब फिर परेशान हो जाता है इंसान, कैसे क्या होगा क्या नहीं, ये है वो है, तो बस ऐसे इंसान की हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर लगता है कि अगर आपका जो सेकंड फेज़ है, अगर वो सरकार निकालती है, तो एक डिप्रेशन से हट के एक वो चेहरे पे जो स्माइल थोड़ी मेरे को लग रहा है अभी आ रही है, वो स्माइल पूरी वापस आ सकती है? यस मैम, हो सकता है, क्योंकि कारण तो यही है ना कि इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अगर काश ये हो जाता तो क्या पता मैं भी पूरा रिकवर हो जाऊँगा इससे। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि प्लीज़ हमारी तरफ देखें, और ये जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है इसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हालत में होने के बावजूद भी इन्होंने आकर यहाँ पर बातचीत की। जिस तरह से मैंने पहले कहा, ये एक पहला ऐसा केस नहीं है, ऐसे केसेस कई नज़र आए हैं, जिसमें एक लड़के की तो आपने याद होगा, अगर आपने स्टोरी देखी होगी, तो उसका सिर तक फट गया था, वो इतनी बुरी हालत में चला गया था, बट स्टिल वो फिर भी उसको कहीं ना कहीं आस थी कि मेरी जॉब लगेगी, तो इसलिए वो ज़िंदा है। हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे कई नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं इसी आस पे टिके हुए हैं कि हम आने वाले समय में कुछ अच्छा मुस्तकबिल अपने परिवार के लिए, अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली, देखिए जब शादी होगी ऑब्वियसली जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं, तो जनरेशन आगे को हम क्या खिलाएंगे जब खुद को खाने को 2 रुपये रोटी नहीं होगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और नेगेटिव थॉट्स का आना, देखिए मैं ये नहीं कहती कि इस पर डिप्रेशन पे बात नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, पर बात ये है कि अगर डिप्रेशन खुद ही गवर्नमेंट दे तो उसका निवारण कौन करे? अब शायद गवर्नमेंट इसका निवारण कर सकती है, पर मसला ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट इतनी संजीदगी से इस बात को आगे लेकर चले। अगर नहीं लेकर चलेगी तो एक मनोज है, ना जाने और कितने पन्ने निकालेंगे, तो कितने मनोज निकल कर बाहर आएंगे। शायद सरकार के लिए मनोज एक मैं कह सकती हूँ एक वोट का ज़रिया हो सकते हैं, पर इनके परिवार के लिए और इन सब के लिए ये ही एक मनोज हैं जो इनके परिवार का एक चिराग है। तो लोगों के घरों के चिराग को संभालिए, कहीं ये चिराग हमसे दूर ना हो जाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दनकर प्रति के साथ।